कहीं भी मिल सकता है। ऊपर वाला आपको ज्यादा से ज्यादा मौका दे सकता है, एक अवसर दे सकता है, एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है, लेकिन फिर उस मौके का कितना फायदा उठाना है ये आपको डिसाइड करना है, ये अल्लाह भगवान को नहीं करना है। तो मुझे ये बिजनेस मिला, बाय चांस मिला। बिजनेस देखते देखते मुझे पता चला कि जावेद यहां तो होने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए तो बहुत कुछ है। ये बिजनेस तो आपके लिए बना है। अब आप जो भी जायज गुस्सा आपका निकालना चाहते हो वो गुस्सा आप यहां पे निकाल सकते हो। तो उसके बाद मैं शुरू हो गया। तो इस तरीके से शुरू हो गया कि एक पागलपन था। मेरी खुद की बाइक नहीं हुआ करती थी, दूसरे की बाइक हुआ करती थी, सुजुकी शोगन उसकी बाइक। वो मेरे साथ एक टीचर था, तो उसकी सुजुकी शोगन बाइक 4 बजे उसको घर छोड़ता था। उसके बाद उसकी बाइक में तेल डाल के फिर मैं जाता था प्लान देने के लिए। हर दिन, एक भी ऐसा दिन नहीं था जिस दिन मैं स्कूल से डायरेक्ट घर आया। मेरा रूटीन था कि कोई ना कोई 1 2 3 होम मीटिंग जितनी हो, 2 बंदे हो, 4 बंदे हो, 10 बंदे हो, और ये नहीं देखता था कि बंदा ज्वाइन करे या ना करे। वहां J&K बैंक का कैलेंडर लटका रहता है आज भी हर घर में, और J&K बैंक के कैलेंडर का लास्ट पेज प्लेन व्हाइट पेज होता है। और उन व्हाइट पेजेस को मैंने कितने घरों में भरा है प्लान से। मैं प्लान देता गया, प्लान देता गया, प्लान देता गया, और पार्ट 1 में आई बिकेम द फास्टेस्ट एमरल्ड एचीवर। मात्र 2 साल के अंदर अंदर में कश्मीर का पहला एमरल्ड एचीवर बन गया। उसके बाद मेरी एक घटना घटी, हेल्थ चैलेंज आ गया, तो मेरा थोड़ा सा पेन हो गया। तो कुछ दिन मैंने देखा थोड़ा एब्डोमेन पेन। अच्छा लग रहा है मेरी बातें? समझ में आ रही? लैंग्वेज का कोई इश्यू तो नहीं है? तो कुछ हेल्थ का चैलेंज आ गया। तो उसके बाद मुझे डॉक्टर के पास घर वाले लेके गए, तो उन्होंने देखा, बोला इसको कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है, इंटेस्टाइन का कोई इशू हो सकता है, हो जाएगा 1-2 दिन में। ऐसे कर करके 15-20 दिन चले गए। फाइनली मुझे कश्मीर के सारे बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब वहाँ पे एडमिट किया गया, स्टेट मेडिकल हॉस्पिटल के नाम से। वहाँ पे बढ़िया हॉस्पिटल है। तो वहाँ पे 1 महीने का जांच करने के बाद डॉक्टर्स ने डिसाइड किया कि इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। इसके पीछे भी मैसेज है, मैं क्यों बताना चाहता हूँ। तो फाइनली दे टूक ए डिसीजन, एंड उन्होंने 1 महीने के बाद मुझे ऑपरेट किया। एंड आई वॉज कंप्लीटली ऑन बेड फॉर 2 मंथ्स। 2 महीने तक मैं बेड पे था। मेरी किसी के साथ बात नहीं हुआ करती थी, मेरे सारे मोबाइल फोन स्विच ऑफ थे। एक बंदा बेड पे है 2-3 महीने के लिए, अगर उसका दुकान होती तो उसके घर में इनकम आती? अगर उसकी कोई गाड़ी चली होती तो मार्केट में तो गाड़ी घर में रहती, गैरेज में रहती, कोई इनकम आती? अगर किसी प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट काम करता तो कोई इनकम आती? नहीं आती। गवर्नमेंट जॉब में भी 2-4 महीने का वेट करते, उसके बाद वहां से भी नोट्स आना शुरू हो जाता। लेकिन उस समय क्या हुआ कि एक मेरा रॉयल्टी एचीवर है, वो बाहर इंटरनेट कैफे से उसने एक प्रिंट आउट निकाला मेरे उस महीने का स्टेटमेंट का, और मुझे आज भी याद है मेरी सिट से टांके लगे हुए थे, और मैंने उस स्टेटमेंट को देखा बेड पे। आंखों से आंसू छलकने लगे, जैसे नल से पानी गिरता है, ऐसे मेरे आंखों से आंसू हो गए। तो मुझे लिखा कि जावेद तू तो बेड पे पड़ा है, अगर आपकी दुकान होती तो आपके घर में 10 पैसे नहीं आते, अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते होते तो आपके घर में 1 पैसा नहीं आता। तो इस महीने भी आपके घर में 1,17,000 की इनकम आ गई। तब मुझे पता चला कि द सिक्योरिटी इन आवर बिजनेस। उस वक्त मैंने पागलों की तरह इस बिजनेस को करना शुरू किया। उसके बाद मैंने डू और डाई। कभी मैंने देखा यहां बम फटेंगे या धमाके हो जाएंगे या बड़े बड़े मिसाइल चलेंगे, मैंने कहा किसी को करना होगा या नहीं करना, जावेद भट्ट को करना है। उसी वक्त मैंने डिसीजन लिया। तो ऐसे कर करके फिर एमरल्ड के बाद एक चैलेंज आ गया। कुछ समय के बाद, अगर चैलेंजेस की बात करूंगा तो दिन छोटा पड़ जाएगा। मेरी 4:30 बजे ट्रेन भी है, आगे बिहार का मामला भी फिर सेट हो जाएगा। तो मैं जल्दी में इन चीजों को कवर करना चाहता हूँ, क्योंकि होते हैं ना बहुत सारे लोगों के पास एक्सक्यूज होते हैं। दिन में फेसबुक पे रील्स देखते हैं, इंस्टा पे रील्स देखते हैं। क्या फेसबुक से किसी की बहन की शादी हो सकती है? इंस्टा पे रीलें देखने से किसी के घर का चूल्हा जल सकता है? ये फिर भी करते हैं। लेकिन यहां मैसेज ये है कि उसके बाद
एक ऐसा दौर आया कश्मीर में कि 6 महीने तक हमारा इंटरनेट बंद हुआ। कश्मीर बंद हुआ, बंद का मतलब बंद, शटर डाउन, लॉक्स रहते थे। अगर घर के लिए राशन लाना होता तो रविंदर सर हम रात के 12 बजे चोरी छुपी 10-15 दिन के लिए राशन लाते थे बलवान जी। ये सिचुएशन थी। तो ये 6 महीने का, और इंटरनेट भी नहीं है, और बिजनेस हमारा इंटरनेट बेस्ड बिजनेस है। जब 6 महीने तक बिलिंग नहीं हो जाएगी, बैकअप सेंटर बंद है, सब कुछ बंद है, तो उसके बाद 6 महीने के बाद जब धीरे धीरे हालात ठीक हो गए, हालात इस पे पटरी पे आ गए, तो फिर मैंने देखा जिस टीम ने मुझे एमराल्ड बनाया था 90% टीम तो कोमा में चली गई, वापस उठने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। और कुछ गिने चुने साथी जिनके पास गया, फिर से उनको खड़ा कर दिया, उसके बाद बाउंस बैक करके फिर खड़ा हो गया। और जो 79 लाख का बिजनेस छोड़कर मैं गया था, उसको मैंने ऑलमोस्ट जीरो होते हुए देखा। अगर यहां किसी का बिजनेस इतना डाउन आ जाए, दोबारा वापस खड़ा हो जाएगा? तो यहां एक ही चीज मेरे साथ था, वो मेरा विजन था कि जावेद आप लगे रहो, ये बिजनेस कश्मीर में नहीं, हिंदुस्तान के हर कोने में आपका जाएगा। उस विजन ने मुझे दोबारा बाउंस बैक करने की मजबूर किया। मैं टिके रहा, उसके बाद फिर से बिजनेस किया। उसके बाद कई और चैलेंजेस आ गए, जिसमें आप भी जानते हो कि कश्मीर में दिन आए दिन बहुत सारे घटनाएं घटती थी, चाहे वो धारा 370, उस वक्त हमारी लैंडलाइन भी नहीं चलती थी, लैंडलाइनें भी नहीं चलती थी। मैं धारा 370 के दौरान मुझे एक बार मुंबई जाना पड़ा, और 3-4 महीने की वो 3-4 महीने के बाद मुंबई आना पड़ा। तो मुंबई एयरपोर्ट पे जो ही मैंने लैंड किया, तो पहली कॉल मुझे बलवान ओला की मिली उस वक्त।